यूनियन का कोई राइट नहीं है जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लेगा और भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो वोटिंग से चुना करके नहीं गया है। वोटिंग टाटा में करवाता है, यूनियन का प्रतिनिधि बनता है, उनके साथ एक निश्चित है। लेकिन कोल इंडिया आज तक जब से बना तब से आज तक चुनाव नहीं कराया। ये अवैध रूप से चल रहा है जेबीसीसीआई, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग के द्वारा जेबीसीसीआई का मेंबर कोई भी यूनियन नहीं बना। जो एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको फॉलो नहीं किया है बीसीसीआई। सवाल है सुप्रीम कोर्ट में उसका रूल रेगुलेशन है, जो भाई जिसकी जमीन खनिज उसकी, तो फिर उसका 5% हमको जमीन वालों को मिलना चाहिए था कोल इंडिया आपका बीसीसीएल सीसीएल से। क्यों नहीं मिला रेजदारों को 5% पर टन का हिसाब से? क्यों नहीं मिला? ये तो सब जानता है, पेपर पढ़ता है, सब देखता है, लेकिन क्यों नहीं बोलता है? यही जेबीसीसीआई का अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। हरे अफसर मिली भगत से, जो झारखंड सरकार का भी अधिकारी आता है, पुलिस प्रशासन उसमें भी है, और हमारा बीसीसीएल का है। तीनों बिल करके कोयला को, आधा कोयला को चोरी किया जाता है, हेरा फेरी किया। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। आज हम बात करने वाले हैं खास करके झारखंड में दो कंपनियां जो काम कर रही हैं धनबाद में, एक है बीसीसीएल और एक है टाटा। अब टाटा और बीसीसीएल काम करने का तरीका देखा जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। जहां टाटा आज़ादी के पूर्व से ही यहां पर अंडरग्राउंड माइनिंग कर रही है और अभी तक सही दिशा में संचालित अभी तक करती आ रही है, और दूसरी ओर जहां हम चलते हैं बीसीसीएल, लगभग ये सारे जो खदानें जो अंडरग्राउंड जो चल रही थी वो बीसीसीएल धीरे धीरे बंद करती जा रही है और ये ओपन कास्ट पे ज़्यादा जोर दे रही है। अब ओपन कास्ट पे क्यों ज़्यादा जोर दे रही है? क्या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दे रही है या फिर कोई मजबूरी है? ये क्या है, इसी संबंध में हम आगे बात करेंगे आज। और उससे पहले और एक चीज़ हमने बताना चाह रहा हूँ और आप भी गौर कीजिएगा कि दिन ब दिन यहाँ पर कोल कंपनियों में, खास करके बीसीसीएल में, जो यूनियन है, यूनियनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी देखा जाए तो लगभग दर्जनों यूनियन है, लेकिन हम जब शुरुआत करते हैं मजदूरों की, बात करते हैं मजदूरों की, मजदूरों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। जब शुरू हुआ था तब यहाँ मजदूरों की संख्या लगभग 7 लाख थी, जो करीब अभी देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास है। आखिर ये मजदूर यूनियन कर क्या रहे हैं? अगर मजदूर यूनियन को मजदूरों का ख्याल है तो मजदूरों की दिन ब दिन छटनी क्यों की जा रही है? और छटनी इतनी कि अभी आधा से भी कम हो गए हैं। और यूनियनों की बात माने तो दिन ब दिन यूनियनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और एक सवाल, क्या कोल इंडिया, सीआईएल, इन जो मजदूर यूनियन जो हैं, क्या इनको वैध करार देती है? एक आरटीआई के जवाब में मिला है, जिसमें से वो साफ कोल इंडिया बता रही है। आप गौर कीजिएगा, साफ कोल इंडिया के लेटर में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के उत्तर में लिखा है, कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा किसी भी श्रम संगठन को लिखित में मान्यता नहीं दी गई है। अब बताइए, जब कोल इंडिया के लेटर में लिखा है कि कोई भी एक तरह से वैध नहीं है, फिर ये किस तरह से जबरदस्ती कोल इंडिया में आज तक डटे हुए हैं? चलिए और भी हम बात करते हैं। विशेष हमारे साथ एक यूनियन के नेता हमारे साथ हैं, चिंतामणि महतो जी। चलिए उनसे विशेष बात करते हैं। टाटा और बीसीसीएल में माइनिंग करने का तरीका क्या अलग है, प्रोसेस क्या है और क्या फ़र्क है दोनों में? जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। आज खबर आंदोलन के इस खास चर्चा में संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति के संयोजक चिंतामणि महतो जी हम लोग के साथ जुड़े हैं। आज हम लोग इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर टाटा और बीसीसीएल, ये दोनों कोयला खनन बड़ी कंपनी है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है और किस प्रकार पद्धति से यहाँ पे संचालन दोनों कंपनी का किया जा रहा है। तो चिंतामणि जी, खबर आंदोलन में आपका स्वागत है। हाँ भाई, आप लोगों को भी
धन्यवाद और सारी शुभकामनाएं हमारे झारखंड क्षेत्र के हमारे यहाँ ज़मीन से जुड़े और BCCL से संबंधित बात को रखने के लिए धन्यवाद। देख रहे हैं कि भारत देश के आज़ादी से पहले टाटा कंपनी खनन कार्य कर रही है, वो भी भूमिगत खदान, उसका अभी तक संचालित होते आ रहा है। मगर जो हमारे BCCL कंपनी है वो भूमिगत खदानों को बंद करके ओपन कास्ट की ओर जा रहे हैं। इस पर मैंने आपका क्या विचार है? ये सबसे बड़ा बात है ज़मीन से संबंधित मामला का। जो ज़मीन के अंदर में जो कोयला है या कोई भी खनिज है, उसको हम लोग का रैयतों का और ज़मीन का कानून से अवहेलना और उसका अमान्य बगैर गैरकानूनी से जो काम किया जा रहा है, वही एक मात्र कारण बनता है। पहला कारण, टाटा कंपनी वर्षों से लीज का हिसाब से लैंड लिया है और अभी भी उसका फ्लो कर रहा है, चाहे वो टाटा का जमशेदपुर हो चाहे कोलियरी क्षेत्र का हो। और उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट संवैधानिक रूप से सारे कानून का फ्लो करता है। जैसा कि अंडरग्राउंड माइंस चल रहा है, यहाँ भी BCCL का चल रहा है, धनबाद का, और टाटा का भी चल रहा है। टाटा का जो माइंस है उस ज़माना से जब कोलियरी चालू हुआ है अंडरग्राउंड, आज तक चालू है और वो सेफ्टी की दृष्टि से भी फ्लो कर रहा है, बहुत बढ़िया उसका चल रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से वो भी बढ़िया चल रहा है और कोई कोयला चोरी नाम का उनका पास उतना ये नहीं है, ना हेरा फेरी है। अब रहा BCCL का। BCCL सेफ्टी के नाम पर तो कहीं भी नज़र नहीं है, लेबर का श्रम कानून पर भी वो कहीं का नहीं है, ज़मीन का कानून में भी वो कहीं का नहीं है। उसके बाद ये जो है अवैध रूप से पूरा BCCL कोल इंडिया का झारखंडी माने रेतों का ज़मीन को दोहन हो रहा है कोयला का, ये एकदम गैर कानूनी है। सीधी सी बात है, आप भारत सरकार का ये में दिखाइए आदेश में लैंड एक्विजिशन का सवाल पर, CND के सवाल पर, सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर और कुर्मी के सवाल पर। जैसे कुर्मी आदिवासी को आप बेदखल कर दिया गया बिना कानूनन, बिना ऐसी से, और सारे चीज़ से बेदखल है, सारे अधिकार से बेदखल है। इसी तरह से असंवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो बेदखल होते जा रहा है। आज हमारा ज़मीन बंजर हो रहा है, पहाड़ बन रहा है, एक तरफ खंडहर हो रहा है, खाई बन रहा है, और मेरा बाप दादा का जो भी प्रॉपर्टी है वो जो है सब विनाश हो रहा है। पर्यावरण का दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से एकदम बर्बाद हो गया। धनबाद जिला, छोटा नागपुर का धरती खोखला बन गया और उसमें आधा कोल इंडिया चोरी करवाता है, जानबूझ के कोयला का हेरा फेरी करवाता है। मैनेजमेंट से, माफिया से, नेता से, राजनीतिक नेता से, बिजनेस व्यापारियों से ऐसा काम चल रहा है। और यहाँ पर जमीन का मुद्दा, जमीन का कानून धरातल में रहता, जमीन का कानून अगर धरातल में रहता तो ये भ्रष्टाचार, ये लूट नहीं होता, संभवतः मैनेजमेंट मजबूत रहता। इसका एक कारण है BCCL कोल इंडिया आज तक चुनाव नहीं कराया। क्यों नहीं चुनाव कराया, वोटिंग नहीं कराया श्रमिक संगठन का, जाकि मैनेजमेंट का दलाली हो सकेगा। यूँ तो देखा जाता है कि कोई भी कोयला खनन देश हित के लिए किया जाता है, मगर आप जिस प्रकार अभी बोल रहे हैं कि BCCL माने आपका कहना है कि BCCL कुछ चंद लोगों को फ़ायदा के लिए ओपन कास्ट चला रही है, तो माने ये कथन आप किस आधार पे बोल रहे हैं? ये अपने आप में दर्शा रहा है जो ओपन कास्ट चल रहा है वो ओपन कास्ट ज़मीन क्लियरेंस नहीं है। ज़मीन जो है आप लैंड एक्विजिशन में लिए, CNT का आधार पर लिए, या तो आपको एग्रीमेंट में लिए, या रजिस्ट्री में लिए, या तो आपका वो रेनुअल कराएं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट से आप लीज लिए, ये कहीं भी उनका उल्लेख पूरा नहीं है BCCL कोल इंडिया का।
जो झारखंड का ये ज़मीन कितना ली गई है, कितना में खनन हो रहा है, कितना में उनका प्लानिंग है और किस परिस्थिति में है, और क्या रेतों को ज़मीन का क्या हक अधिकार मिला है और क्या मिलने वाला है, ये कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए ये इसको सरासर कहा जा सकता है जो एक चंद लोगों के लिए ही नेता बनाया जाता है और उसको अपने से पाला जाता है और अपने से उसको माने साथ में लूट में शामिल रखता है। ये तो सरासर झूठ है। जो अपना उत्पादन कर रहे हैं गवर्नमेंट का हिसाब से कर रहे हैं, कंपनी गवर्नमेंट का ही है, तो आप टाटा का इतना भी तो आप काबिलियत रखिए, उनका विभाग को चलाइए। आप इतना बड़ा पीबी एरिया है, गोल्ड माने इसको एरिया माने कोयला मंत्रालय का कहना है, बीसीसीएल का पीबी एरिया एक अंडरग्राउंड माइंस एरिया में आता है, स्टील ग्रेड 1 का कोयला, जिससे बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट को एकदम जीवित कर सकता है और ठोस कोयला से उसका लोहा जो है क्वालिटी बन करके देश विदेश जा सकता है, करोड़ों अरबों का फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ही जमीन के चलते, जमीन क्लियरेंस न करने का कानूनी विवाद कोल इंडिया रखने का वजह से तथाकथित नेता, तथाकथित यूनियन बना हुआ है। यूनियन का कोई राइट नहीं है जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लेगा और भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो वोटिंग से चुनाव करके नहीं गया है। वोटिंग टाटा में करवाता है, यूनियन का प्रतिनिधि बनता है, उनके साथ एकदम समानता बना हुआ रहता है, विचारधारा, मैनेजमेंट, कानून समान। आप जो अभी यूनियन का बात किए, तो इसका मतलब जो टाटा में जो यूनियन है उसका चुनाव का प्रक्रिया अलग है और बीसीसीएल में चुनाव का प्रक्रिया अलग है। देखिए, कंपनी का, भारत सरकार का श्रम विभाग का और माने कंपनी का रिश्ता है लेबर का साथ और मैनेजमेंट के साथ, और उसमें प्रतिनिधि का चुनाव होना निश्चित है, वोटिंग होना निश्चित है। लेकिन कोल इंडिया आज तक जब से बना तब से आज तक चुनाव नहीं कराया। ये अवैध रूप से चल रहा है जेबीसीसीआई। 5 ट्रेड यूनियन जो है अपना प्रतिनिधि अपना चुनता है, चाहे वो कुछ भी जाने समझे ना जानकारी रहे, लेकिन उसको चुन के अपना प्रतिनिधि बना देता है। जबकि टाटा में चुनाव होता है, रेल सेल भेल जितना भी है सब जगह वोटिंग होता है, और यहाँ तक क्या कोल इंडिया एगो फ्लो करता है जो अफसर एसोसिएशन का वोटिंग कराता है। मैनेजमेंट मजबूत है, प्रतिनिधि मजबूत है उनका, लेकिन मजदूर का प्रतिनिधि मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग के द्वारा जेबीसीसीआई का मेंबर कोई भी यूनियन नहीं बना, जिसके वजह से आज एशिया की सबसे बड़ा भूमिगत परियोजना पुटकी बलिहारी क्षेत्र स्टील ग्रेड 1 का कोयला आज जलमग्न करा करके बीसीसीएल मैनेजमेंट और 5 ट्रेड यूनियन मिला करके इसको बंद कराया और इतना बड़ा जमीन बंद कोलियरी को पानी से भर दिया। और उसका आज तक हम लोग 350 वर्कर आंदोलन किए। संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति 19/11 को 350 वर्कर साइन करके पूरा कोल इंडिया से लेके कोल मंत्रालय, डीजीएमएस, सीएमपीडीआई सारे भारत सरकार का संस्थान को हम लोग चैलेंज किए, चुनौती के रूप में बोले जो इनका जांच किया जाए और इसका जो दोषी अधिकारी है उनको कार्रवाई किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है वही 5 ट्रेड यूनियन के वजह से, भ्रष्ट प्रबंधन के वजह से आज गोयल साहब जीएम बन गया, प्रमोशन हो गया, ऐसा है। और डीजीएमएस बोल रहा है हमको चिट्ठी दिया है, बोल रहा है हम क्या करें, भ्रष्टाचार का जांच करें आप कि माने ये ज़मीन का जो माने कोयला का जो पानी घुसा, तो डीजीएमएस का कहना है जो हमारा ये दुर्घटना या खतरा जो बंद होने का हुआ, तो ये तो डीजीएमएस जिम्मेवार है ही। ठीक है, भ्रष्टाचार करेगा, इसका मतलब सवाल आता है जुड़ा हुआ, तो आप इसका जाँच नहीं कीजिएगा, ऐसा बात है। आपको जाँच करना चाहिए अपना। तब लास्ट में बोला जो नहीं, हम जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं और करेंगे ही, लेकिन अभी पानी से भरा हुआ है, हम जांच नहीं कर सकते हैं, ये जवाब है। तो कहीं ना कहीं पानी भी नहीं सूख रहा है और पीबी एरिया चालू भी नहीं हो रहा है और उसका जो ग्लोबल टेंडर है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बात सही है, हमारा भारत सरकार का जो एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको फॉलो नहीं किया है बीसीसीएल। यहाँ पर चीनी गुनी चंद लोगों को विधायक सांसद का दलाली करवा करके और हमारे रैयत और ज़मीन वालों को धोखा दिया गया, उनका लूट किया गया, उनके साथ में बेईमानी शैतानी किया गया, उनको नौकरी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, गांव के गांव उजड़ गया, ऐसा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में उसका रूल रेगुलेशन है जो भाई जिसकी ज़मीन खनिज उसकी, तो फिर उसका 5% हमको ज़मीन वालों को मिलना चाहिए था। कोल इंडिया आपका बीसीसीएल सीसीएल से क्यों नहीं मिला रैयतदारों को 5% पर टन का हिसाब से, क्यों नहीं मिला?
ये तो सब जानता है, पेपर पढ़ता है, सब देखता है, लेकिन क्यों नहीं बोलता है? यही JBCCI का अवैध रूप से कब्जा करके रखा है 5 ट्रेड यूनियन गलत ढंग से, उसका वजह है। यहाँ पे जो 2 कोयला खनन कंपनी है, एक टाटा और एक BCCL, एक तरफ देख रहे टाटा में एक छोटा सा भी रोड़ी आम आदमी को उठाने के लिए सोचना पड़ता है, मगर दूसरी तरफ देखिए BCCL में खुलेआम माने एकदम ओपन कास्ट के अंदर घुस के कोयला चोरी हो रहा है। आखिर ये कैसे हो रहा है? ये तो ओपन कास्ट जो चल रहा है BCCL का, ये सबसे अवैध तरीका से चल रहा है। और ये जो है छोटा नेता, बड़ा नेता, पालतू नेता, यूनियन नेता जो भी है, सारे मिली भगत से, सारे अफसर मिली भगत से, जो झारखंड सरकार का भी अधिकारी आता है, पुलिस प्रशासन उसमें भी है, और हमारा BCCL का है, तीनों मिल करके कोयला को, आधा कोयला को चोरी किया जाता है, हेराफेरी किया जाता है, आधा प्रोडक्शन को, और धरती को बर्बाद कर दिया। कोई इसका लिखा जमा नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई इसका कानून नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं कि रैयत को झूठा मैंने चोरी का केस में फंसा कर मैंने रैयत में दहशत फैलाया जा रहा है BCCL। एकदम ये सरासर आपने सही कहा, ये बात है। अभी जैसे कि आप पेपर में आजकल आया है, जो पोड़की में 1000 टन जब वो छापामारी में पकड़ा, तो बताइए माइनिंग इंस्पेक्टर और मिल करके फिर वही चोर मिला करके जो कोयला हेराफेरी करने वाला कोयला को फिर बेच दिया। तो ये जैसे और कोयला कम माने बहुत करोड़पति अरबपति बना है, इसका पेपर में आता है, सब समझता है, लेकिन वो लोग को कहाँ अभी तक जेल में देख रहे हैं? वो लोग जेल में नहीं जाते हैं, और हमारे छोटे छोटे गांव का आदमी लोग जेल में जाते हैं। तो ये है आदमी का, ये जो आप बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार को, ये क्या आपका इसका मतलब होता है? आप प्रशासन भी उसका साथ में है, प्रशासन भी उसमें मिल करके कर रहे हैं, आपका कंपनी का अफसर भी साथ में है, माफिया भी उसमें साथ हैं, नेता भी साथ में है। तो ये तो सरासर एकदम अवैध रूप से पूरा धंधा चल रहा है, लूट का धंधा चल रहा है BCCL कोल इंडिया में। कोल इंडिया फिर भी आधा फायदा में क्यों जा रहा है? फिर आधा माने उसका उत्पादन का मिल रहा है, आधा चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है, फिर भी फायदा में कोल इंडिया गया है। कारण उसमें ज़मीन का हिसाब किताब, जो पैसा बनता है लाखों करोड़ों रुपया, बेदखल है, माने उसको मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं कि जो जमीन का जो पैसा है, ये मैंने जो रैयतों का जो पैसा है, उसका भी बंदरबाट हो रहा है। हाँ, यही तो बात है। जो ये पैसा कागज में वहाँ चोरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, ये जमीन को कहाँ पैसा मिल रहा है? उनका तो अभी 3 पीढ़ी तक बाप दादा का जब नियम कानून बनता और नियम कानून रहता और यूनियन और नेता चुना करके वोट में रहता, वोटिंग से, तो वो मजबूत बनता, तो कानून मजबूत बनता, लेबर कमिश्नर मजबूत बनता, लेबर कोड मजबूत होता। ये क्या हुआ? जो मेरा ज़मीन का एक बार लिए और एक नौकरी के बाद रिटायर हो गए, अब तो आपका बात ख़त्म हो गया। और ज़मीन जब हम देते हैं, ज़मीन जब मेरा पास है, तो पुरखों से चल रहा है, पुरखों तक चलेगा। तो मेरा नौकरी तो पुरखों तक चलना चाहिए, कंपनी जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमारा नौकरी मिलते रहना चाहिए। और उनका जो भारत सरकार का माने ये है, कानून में है, जो ज़मीन का 5% आपका CSR में खर्चा होना चाहिए। जैसे टाटा में TRDS खर्चा करते हैं, किसान को देता है तरह तरह का फैसिलिटी, सुविधा, प्राथमिकता। लेकिन यहाँ कोल इंडिया में कोई भी CSR का दिखा दीजिए, ज़मीन का संबंधित, किसानों का संबंधित कोई सर्कुलर नहीं, ना उनको खेसारत मिल रहा है, ना उसको शेष रॉयल्टी का हिस्सा मिल रहा है। झारखंड सरकार को अभी वाहवाही दे रहा है हेमंत सोरेन को, जो आपने ज़मीन झारखंड का सरकारी ज़मीन को आप दे रहे हैं, उससे करोड़ों रुपया मिल रहा है, आपको करोड़ों रुपया दे रहे हैं, लेकिन रेती को आप कितना 1000 करोड़ दिए, ये दिखाइए, कितना नौकरी दिए। तो ये तो हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए। जो जब हम जल जंगल ज़मीन का बात करते हैं, तो भाई इनका रैयत का हमको कोल इंडिया स्तर में जितना भी है झारखंड क्षेत्र का ज़मीन, उनका हमको इतना करोड़ रुपया का रजिस्ट्री कराइए, इतना करोड़ का उनका ज़मीन का नौकरी दीजिए, इतना करोड़ का पैसा दीजिए, इनका मुआवजा दीजिए, क्षतिपूर्ति दीजिए, बहुत सा चीज़ मिलता है, उनको प्राथमिकता दीजिए भारत सरकार का तरफ से। रेल थेल भेल कहीं भी नौकरी होगा, BCCL कोल इंडिया का जो अंडर में जो विस्थापित है, उनका पहला प्राथमिकता होगा। चाहे जो भी क्वालिफाइड में है, उनको पहले नौकरी पर ध्यान रहेगा। BCCL क्या पूछता है? हम कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का
विस्थापितों को यहाँ जो नौकरी कर रहा है उनको दलाल चमचा बना करके रख रहा है और शाबाशी दे करके वाहवाही दे करके यहाँ का अगल बगल का नेतवा उसको छुपा करके रखा है, ढक करके रखा है। मैंने यहीं पर आप सोचिए, आगे मत सोचिए। जिस प्रकार आप बोल रहे हैं जो रैयत का जो मैंने हजारों करोड़ों रुपया का जो बात बोल रहे हैं, ताकि जो हजारों करोड़ों रुपया जो रैयत को मिलना चाहिए वो पैसा रैयत को नहीं मिल रहा, तो पैसा आखिर जा कहाँ रहा? ये पैसा जो है गवर्नमेंट और मैनेजमेंट का जो ये रोल है, वो मैनेजमेंट अपना दोनों सर्कुलर वो लोग अपना भीतर का होता है, अंदर का बात। तो अंदर का बात बना करके वैसा प्रपोजल तैयार करता है, वैसा दिखाता है जो हमने यहाँ स्कूल बना दिया है, वहाँ पर ये बना दिया, वहाँ पर ये कर दिया, यहाँ इतना वो फलाना विधायक का कॉलेज में दे दिया, यहाँ उसको मुखिया का में दे दिया। तो इस तरह का वो थोड़ा सा दिखा देता है, जबकि वो 2% करता है, 4% करता है, लेकिन वो परसेंटेज ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, उसका कोई जाँच नहीं हुआ। बात है हम लोग का, जो आदमी विस्थापित का रुपया उसको मिलना चाहिए, उसका 4 गुना उसको मिलना चाहिए। 4 पीढ़ी तक उसको नौकरी का उसका होना चाहिए। जब तक कंपनी, लेबर कमिश्नर का कहना है, जब तक कंपनी बंद नहीं होता है तब तक उसको नौकरी मिलेगा। कंपनी का अगर नौकरी खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है कंपनी, तो बेच करके उसको पैसा देना पड़ेगा, बकाया पैसा। ये कहना है। इसके चलते बिहार से, बंगाल से, जहाँ से तहाँ से आउटसोर्सिंग का लेबर ला करके अस्थायी मजदूर से उन लोगों को काम कराया जाता है। उसका नेशनलाइज करवाने का बात होगा, लेकिन वैसा आवाज़ नहीं उठा रहा है। और उसमें जो है नेशनलाइज होगा, जैसे कोल इंडिया का BCCL का हुआ, अंग्रेज का ज़माना से जो चल रहा था कोलियरी, वैसे ही नेशनलाइज होगा। तो आज भारी पड़ेगा फिर बाहर का आदमी, गाँव का आदमी छट जाएगा, रेती ज़मीन वाला छट जाएगा, जिसका ज़मीन में कोयला उत्पादन करोड़ों रुपया का यही हक अधिकार उसका वंचित हो जाएगा। बहुत बड़ा जन आंदोलन है, बहुत बड़ा आक्रोश है ये कोल इंडिया के लिए। अब हुजूम पैदा होगा, कोल इंडिया सीधी टारगेट रहेगा, सीधी टारगेट। ये BCCL चंद लोगों का, चंद नेताओं से नहीं चलेगा। अब कोल इंडिया ही अब नया हम लोग का मिला है जगह, कोल इंडिया नया जगह बना है, न्यू टाउन, वहाँ पर हम लोग जा करके प्रदर्शन करेंगे। पूरे CCL, MCL, WCL, ECL सारे जमीन का कहीं भी सर्कुलर नहीं बना, तो भाई जमीन वास्तविक बात है, हल्ला बोल करना होगा। और हल्ला बोल में सारे जोन का जमीन वाले जाएंगे। ये बहुत बड़ा आंदोलन है जो राजनीतिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इतना ही कह करके अभी हम कुछ दिनों के लिए ठीक है, इसका मामला को हम बाद में बता सकते हैं। अच्छा, आप जो बोले थे कि जो रैयतों को पैसा का जो मने औने पौने जगह में खर्च करके जो मने बंदरबाट किया जा रहा है, जिसका कुछ जांच नहीं हुआ, तो क्या जो रैयत को जो पैसा नहीं मिला, उसका हक और अधिकार नहीं मिला, इसका मने उचित जांच होना चाहिए? एकदम जांच होगा, जांच होना ही चाहिए। इसके लिए देखिए, हम केक को भी लिखे थे PB एरिया के लिए, और जितना BCCL को लिखे, CMPDIL को लिखे, DGMS को लिखे, केक को लिखे, CBI को लिखे, समझे। लेकिन जांच इसलिए नहीं कर रहा है जो केंद्र में वैसा पॉलिसी चला रहा है ना कंपनी के साथ। हाँ, ये बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट से और आंदोलन से यही दो रास्ता बना है। और ये जो यहाँ तक आप बोले हैं, जो लूट तो जांच ही कर ही नहीं सकता है। और जो लूट का जांच होगा तो कितना करोड़ रुपया मिलेगा, करोड़, हजार करोड़। जैसे अभी आप वीरेंद्र राम का देख रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। धनबाद में कौन ऐसा DC आ रहा, SP आया होगा, CMD आया होगा, 3 व्यक्ति का धनबाद में भूमिका रहता है अफसर का, जो करोड़ों रुपया लूट करके अपना हितनात में मैंने ले करके मैंने वो लूट किया है। और इसका जांच होगा ना तो कितना जमीन जायदाद पैसा मैंने सब विस्थापित का हल हो जाएगा और मुद्दा आ जाएगा सामने।